हेलो बच्चों, आप सभी का एक्सीलेंट पॉइंट में स्वागत है। मैं अभिनंदन सर। आज आप लोगों को क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो कि एपी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे जेईई में जेईई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ जो कि आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। बच्चों, प्रोग्रेशन के अंदर हम लोगों को तीन चीज़ पढ़नी होती है। पहले एपी, दूसरे नंबर पे जीपी और तीसरे नंबर पे एचपी पढ़नी होती है। तो एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम लोगों को सबसे पहले एपी के बारे में पढ़ना है, जीपी एपी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे चलना है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बाद में देखेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 कोई नंबर है जो कि सीरीज है। तो 2 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है 2, 6 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है 2, 8 और 6 2, मतलब ये कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और जब कोई सीरीज किसी पैटर्न को फॉलो करता है तो बच्चों एपी होता है। That means this series is in AP। तो एपी को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, एपी को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। इसको जनरलाइज कैसे हम लोग करेंगे? तो ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d to nth टर्म। इट मीन्स ए को बच्चों में बोलते फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और ए प्लस डी में जो बच्चा डिफरेंस है उसको हम डी बोलते हैं। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस एंड जनरल टर्म ऑफ nth टर्म। अब हम लोग आएंगे Tn पे। Tn इट मीन्स nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म ऑफ द एपी क्या लिखते हैं? nth टर्म ऑफ इन एपी, इसको कि Tn से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी। इट मीन्स last term of the AP, Tn. N means number of term. A means first term and D is the common difference here. इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 2, 4, 6 are in AP, then find Tn। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले a इक्वल टू 2, d इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इट मीन्स 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। d निकल गया तो Tn बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2। 2 प्लस 2n माइनस 2, इट मीन्स 2 कैंसिल हो गया तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n। Tn इक्वल टू 2n, Tn इक्वल टू क्या निकल गया? 2n। अब हम लोग आ जाएंगे समेशन पे।
समेशन ऑफ एन एपी, समेशन ऑफ एन एपी। अब आ जाएंगे समेशन ऑफ एन एपी, समेशन ऑफ एन एपी, समेशन ऑफ एन एपी। तो समेशन ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है, एस एन को हम ऐसे करके लिख सकते ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 इसको एल, इट मीन्स लास्ट टर्म इसको बोलते हैं। फिर हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको बैक कर देंगे, यानी लास्ट टर्म फर्स्ट की जगह पे आ जाएगा तो एल, अगर एल माइनस डी जाएगा तो ये यहाँ पे इसका जो सेकेंड टर्म, लास्ट सेकेंड टर्म हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड टर्म के बराबर में आ जाएगा, एल माइनस डी, एल माइनस 2d प्लस डॉट 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 ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे इस सबको। तो इसको ऐड करेंगे तो 2SN हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी से ये कैंसिल, ये 2d से माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल। कितने टाइम्स जाएगा, तो n टाइम्स जाएगा, इट मीन्स n इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं SN इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। यही होता है फॉर्मूला बच्चों SN का। इट मीन्स L यहाँ पर जो होगा L को हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, L को हम लोग बोलेंगे लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब इसे मिटा देते हैं। अब जैसा कि हम लोगों के पास SN इक्वल टू पता है n/2 a प्लस एल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस, और L मीन्स होता है लास्ट टर्म, L मीन्स लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ L की जगह पे पुट कर देंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 a और a मिलकर के 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला SN का आ गया, डिराइव कर लिए इस तरीके से। दोनों फॉर्मूला सही है। अब क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग है, उस पर हमको क्वेश्चन को देखते हुए फॉर्मूला को यूज़ करना है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। Find the sum of टू, 4, 6, 10 का समेशन निकालना है। तो 2, 4, 6 आर इन AP, ये AP में है। तो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और n इक्वल टू 10, मतलब nth टर्म 10 दिया है, मतलब S10 निकालना है हमको। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, S10 इक्वल टू हो जाएगा तो 10/2, यानी SN का जो फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि हम अभी जस्ट ड्राइव किए फॉर्मूला को। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो S10 निकालना है, इट मीन्स n की जगह पे 10 डाल देंगे। तो 10/2 इंटू 2a, a का वैल्यू 2 है, n-1 यानी n का वैल्यू कितना है 10, 10-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। अब हम क्या करें, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 प्लस
18, ये हो जाएगा 5 इंटू 22, ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, इफ 50 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी का 50 टर्म्स का 50 टर्म्स इक्वल है 100 टर्म्स ऑफ 100 टर्म्स, देन फाइंड द 150 टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी है, उसका 50 टर्म, कोई एपी है उसका 50 टर्म यानी T50 जो है 50 टाइम्स है, इक्वल टू 100 इंटू T100 टर्म्स है। तो T50 का 50 टाइम्स और T100 का 100 टाइम्स दोनों इक्वल है, तो हमें T150 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू T50 को हम लिख सकते हैं A + 49D लिख सकते हैं। तो यहाँ हम डाल देंगे डायरेक्ट A + 49D। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू A + 99D, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा A + 49D इक्वल टू 2A प्लस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 198D हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये 2A माइनस A प्लस 198D माइनस 49D इक्वल टू 0। इसको हम लिख देंगे A प्लस, ये इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो 9 और ये 18 माइनस 4 यानी 149D इक्वल टू 0। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 150 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 0। और बच्चों इसे गौर से देखेंगे, प्लस 150 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है T150 यानी T150 को हम लिख सकते हैं A प्लस 150 माइनस 1 इंटू डी, यही तो निकालना था, ये आ गया। फाइंड द 150 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है बच्चों, इतना रहने देते हैं, इससे आगे नेक्स्ट डे देखेंगे।